बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू नमाज के फ़ायद और खुशू खजू है। इस्लाम में नमाज पढ़ने का दिन में 5 दफ़ा हुक्म है, लेकिन नमाज कायम करने का मतलब अल्लाह के हुक्म को दुनिया में कायम करना है। हदीस पाक में है कि नमाज मोमिन की मेराज है। काश हम लोग नमाज इस तरह पढ़ने के काबिल हो जाएं। मैं आज आपको नमाज के बारे में चंद एक नई बातें बताने की कोशिश करूंगा जो ज़्यादातर साइंटिफिक हैं, क्योंकि दूसरी बातों से तो बहुत सी किताबें भरी हुई हैं और वीडियोस भी बहुत सी हैं जो अपलोड की गई हैं इस मामले में। नमाज के चंद एक फ़ायदे मुंदरजा झेल हैं कि ये इंसान को सुकून देती है। इंसान सुकून में ना हो तो नशे, जुए, जिन्स परस्ती और बेशुमार दूसरी एडिक्शंस का शिकार हो जाता है। फिर अगर दिमाग थका हुआ हो तो सही फैसला नहीं कर पाता। नमाज आपकी दिमाग को रेस्ट देती है और इंसान नॉर्मल ट्यून में आ जाता है। दिलचस्प बात यह है कि सही तरीके से नमाज पढ़ना 6-7 मिनट में ही आपको 8 घंटे की नींद के बराबर रेस्ट दे देता है। अब लोग कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। मैं उसके लिए एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि आप किसी दिन काम से घर आते हैं, सख्त थके हुए हैं, सोफे पर गिरे पड़े हैं, अचानक फ़ोन की घंटी होती है। आप तसव्वुर करें अगर आप इतने थके हुए हों तो आप कहेंगे कौन ऐसा बंदा है जो आपको तंग करने के लिए मौजूद हुआ। लेकिन आप फ़ोन उठाते हैं और आपको आवाज़ आती है अपने एक पुराने दोस्त की, जिसको आप चंद साल से नहीं मिले। उसकी आवाज़ आती है कि मैं स्टेशन पे पहुंचने वाला हूँ, आप मुझे लेने फ़ौरन आ जाएं। तो आप ये सुनकर उछलते हैं और एकदम फ्रेश हो जाते हैं। तो आपके जिस्म में एनर्जी के इतने रिज़र्व होते हैं जो ऐसे मौके पर एक्टिव हो जाते हैं। तो नमाज पढ़ने चंद मिनट पढ़ने की सूरत में आप दोबारा पूरी तरह फ्रेश हो जाते हैं। वुज़ू भी आपको इसी तरह फ्रेश कर देता है। फिर यह है कि हमारे दिमाग की खुराक खून है और दिमाग की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि जो खुराक आप इस्तेमाल करते हैं उसमें से 20% दिमाग यूज़ करता है, यानी टोटल खुराक जो आप खा रहे हैं। और इसकी खुराक खून है। सजदे की सूरत में उतना खून इसे मिल जाता है जो इसे ज़रूरत है। फिर आपके दिमाग में आपके न्यूरॉन को चार्ज करने, न्यूरॉन कहते हैं ज़ियानत के सेल को, न्यूरॉन को चार्ज करने के 4 पॉइंट होते हैं। साइंसदान बड़े अरसे से तजर्बा कर रहे हैं। वो कभी 2 पॉइंट, 2.5 पॉइंट, 3 पॉइंट को से ज़्यादा चार्ज करने पर नहीं पहुंच पाते। तो लंबे सजदे की सूरत में ये 4 पॉइंट चार्ज हो जाते हैं। तो न्यूरॉन का पूरी तरह चार्ज होने का मतलब कि आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। दिमाग फ्रेश होगा तो आप बूढ़े भी नहीं होंगे, बहुत आहिस्ता स्पीड से होंगे। फिर ये होता है कि सजदे की सूरत में हमारे दिमाग में बहुत सी ऐसी चीज़ें जमा हो जाती हैं, जैसे टूटे हुए इलेक्ट्रॉन, टॉक्सिन। फिर आपका दिमाग 3 वोल्ट बिजली भी पैदा करता है। कभी कभी ये बिजली ज़्यादा हो जाती है। सजदे की सूरत में ये इलेक्ट्रॉन और ये चीज़ें आपके माथे के रास्ते ज़मीन पर चली जाती हैं और जो फालतू बिजली है वो ज़मीन की बिजली से बैलेंस हो जाती है। तो ये इस किस्म के काफ़ी सारे और फ़ायदे हैं। फिर ये नमाज आपको इज्तिमाई सूरत में पढ़ने का बताया गया और इसकी ज़्यादा फजीलत बताई गई है। इज्तिमाई दुआ आपकी ताकत को बहुत बढ़ा देती है। ये नमाज आपकी जो पूरे ग्रुप की एनर्जी है उसको बढ़ाती है। मशहूर साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के नाम से इस एनर्जी का बताया है कि एक इंसान की इनफरादी ज़हन होता है,
एक इंसान का इज्तिमाई अपनी फैमिली ग्रुप का ज़हन होता है, फिर सोसाइटी का ज़हन होता है, फिर जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं इनका अपना अपना ज़हन होता है। तो इस सारे ग्रुप में जितनी एनर्जी होती है और अगर साथ मेहनत भी हो तो वो ग्रुप दुनिया में टॉप पे चला जाता है। तो नमाज की सूरत में आप इस इज्तिमाई एनर्जी को बढ़ाते हैं। मैं अपने दूसरे लेक्चर्स में इस इज्तिमाई एनर्जी, इज्तिमाई ज़हन की बात कर चुका हूँ। तो ये आपके कुछ साइंटिफिक फैक्ट हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। लेकिन खशू खजू की तरफ आते हैं। खशू खजू का इस्लाम में और बताया गया है। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक हदीस पाक है कि नमाज इस तरह पढ़ो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, या कम से कम इस तरह पढ़ो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। पहला तरीका यह है कि अगर आपको नमाज से सुकून नहीं आता तो नमाज ज़रा सुकून से पढ़ें। दूसरा यह है कि आप नमाज को इस तरह पढ़ें जैसे ये आपकी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो। इस कैफियत में आप पूरी अच्छी कैफियत के साथ नमाज पढ़ेंगे। तीसरा तरीका जो अमली तजर्बे में आया है कि जब आप नमाज पढ़ें तो अगर लफ्ज़ों पर ध्यान दिया जाए तो तवज्जो बेहतर तरीके से मरकूज़ हो जाती है, बहुत बेहतर तरीके से। और इसके साथ अगर आप एक चीज़ और कर लें कि नमाज को इसी लम्हे में रह कर, यानी ना मुस्तकबिल में रहें, ना माजी में रहें, ना कहीं और रहें, इसी जगह इसी लम्हे में रह कर आप नमाज को पढ़ें तो आपकी नमाज कई गुना ज़्यादा असरात की हामिल होगी। इसके साथ साथ एक टिप और है, वो ये है कि नमाज में जब आप फ़राइज़ पढ़ चुके हैं तो उसके बाद नफल में आप जब सजदे में जाएं तो अल्लाह बड़ा करीब होता है। अल्लाह से बातें करें। अगर आप ये करें तो आपको बहुत सी और चीज़ें आप पर आश्कार होंगी और आप एक बिल्कुल नई दुनिया में दाखिल हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।